हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश के संदर्भ में अध्यादेश के जितने भी आयाम हैं उन सभी को हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से आसान भाषा में समझेंगे। तो अध्यादेश होता क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जो कि विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है। जो आदेश जारी करता है राष्ट्रपति वो कानून की भांति ही कार्य करता है। कानून की भांति इसलिए कार्य करता है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में कानून बनाने का जो कार्य है वो देश की संसद के द्वारा किया जाता है। और राज्यों में जो कानून बनाने का कार्य है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे संसद के दो अंग होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसके दो अंग होते हैं, जैसे विधान परिषद हो गया और विधान सभा। ठीक है, इन दोनों में कोई मतलब विधेयक आता है किसी विषय पर कानून बनाने के संदर्भ में, दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद में राज्यों में राज्यपाल और देश में जो राष्ट्रपति है उस संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद में, बहुमत होने के बाद में अंतिम रूप से राष्ट्रपति मंजूरी देता है और राज्यों में राज्यपाल देता है। तो इस प्रारूप में देश में संसद में और राज्यों में विधानमंडल में कानून का निर्माण होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि विशेष परिस्थितियों का निर्माण होता है, जैसे ऐसा मान के चलो कि देश की संसद है ये सामान्यतः कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें किसी विषय पर कानून आता है, उसका प्रारूप आता है, उस पर 2/3 बहुमत से, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति मंजूरी देता है और इसी प्रकार का जो प्रारूप होता है वो विधान परिषद और विधानमंडल, विधानमंडल में जैसे विधान परिषद और विधानसभा में आने के बाद राज्यपाल मंजूरी देता है। ये तो सामान्य परिस्थितियाँ होती है। अब मैं बात करता हूँ विशेष परिस्थितियों का। विशेष परिस्थितियों का मतलब ये हो गया जैसे देश की संसद में यानी संपूर्ण देश में ऐसे किसी कानून के निर्माण की आवश्यकता है जब देश की संसद 70 में नहीं होती है। देश की संसद का मतलब हो गया जब लोकसभा है ये बैठक में नहीं है या राज्यसभा बैठक में नहीं है। समझ रहे हो ना आप? यानी कानून का निर्माण करने का कार्य होती है संसद का। अब संसद के दो अंग होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब प्रस्ताव कहाँ पे आता है? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन जब लोकसभा बैठक में नहीं है यानी 70 नहीं चल रहा है या राज्यसभा का 70 नहीं चल रहा है या तो एक का सदन का जो है 70 नहीं चल रहा है, यानी या तो एक बैठक में नहीं है या दोनों ही संसद के 70 जो है या सदन है वो बैठक में नहीं है, जैसे लोकसभा भी बैठक में नहीं है, राज्यसभा भी बैठक में नहीं है, और ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है देश में जिस पे कानून बनाने की अत्यावश्यक जरूरत होती है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक, अब देखो संसद में राष्ट्रपति भी बाकी होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो यदि ये बैठक में नहीं है और ये भी बैठक में नहीं है, या तो एक बैठक में नहीं है या दोनों ही बैठक में नहीं है, विशेष परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करता है? एक आदेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत ये देश की संसद के द्वारा अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 123 के तहत एक राष्ट्रपति आदेश जारी करता है जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। वो कानून की भांति ही कार्य करता है, यानी जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति कानून विधेयक जो पारित होता है उसे मंजूरी देता है, उसी प्रकार से ऐसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जिसे हम अध्यादेश कहते हैं, जो कि कानून की भांति ही कार्य करता है। ठीक है, समझ गए? आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी प्रकार की जो शक्ति है वो राज्यों में राज्यपाल के पास होती है। राज्यों में ऐसे विशेष परिस्थितियां जैसे होगी कि विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है या विधानसभा बैठक नहीं है, ऐसी कुछ विशेष भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें विधान परिषद है, किन्हीं में विधानसभा है। यानी सभी राज्यों में, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें लगभग 7-8 राज्य हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, विधानसभा तो सभी में है लेकिन विधान परिषद जो है वो कुछ चुनिंदा राज्यों में है। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपकी जानकारी जो है वो मेरे हिसाब से मैंने पूरा कंटेंट मेरी जान झोंकी है, इसलिए यदि समझ में आता है तो वीडियो लेक्चर को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राज्यों में जैसे विधान परिषद और विधानसभा दोनों बैठक में नहीं होता है, तो इसी प्रकार का जो आदेश होता है वो यहाँ का राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल को जो इस प्रकार की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त होती है। अभी मैंने राष्ट्रपति के लिए बताई, राष्ट्रपति के लिए 123 और राज्यपाल के पास 213 के तहत इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो एक आदेश जारी करते हैं। वो आदेश कानून की भांति ही कार्य करता है। अब वो कितने समय तक जारी रहता है ये भी तो होता है ना, कि जैसे अब लोकसभा और देश में हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठक में आ जाती हैं, तो जो दोनों, जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों में जो बैठक का अंतराल मैक्सिमम हो सकता है, यानी एक सत्र बैठने के बाद में दूसरा सत्र बैठने के बीच की जो समय अंतराल है वो अधिकतम 6 माह का हो सकता है। तो जब दोनों सदन आता है, जैसे पहले लोकसभा आता है, ठीक है, बैठक में, लेकिन देश के मतलब जो प्रावधान ऐसा किया गया है देश में कि जब दूसरा सदन बैठक में आता है उसके 6 सप्ताह में यदि संबंधित जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था, अध्यादेश के संदर्भ में, यदि दोनों सदनों में दूसरा जब सदन बैठक में आता है उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर यदि दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में बहुमत से यदि उस संबंधित अध्यादेश को या संबंधित जो कानून था उस पर चर्चा होने के बाद में यदि राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है, तब तो वह कानून सामान्य रूप में प्रारूप बन जाता है, अन्यथा वह 6 सप्ताह बाद में सप्ताह समाप्त हो जाता है। ये मैंने सामान्य शब्दों में आपको बताई है और इसी प्रकार की जो स्थिति है वो राज्यपाल के पास है। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा विस्तार से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ, अब देखो आप थोड़ा विस्तार से, वो तो केवल उनके लिए था जो कि जीरो लेवल से हैं, उन्हें अध्यादेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अध्यादेश सामान्य अर्थ में आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति का एक आदेश होता है जो कि कानून की भांति ही कार्य करता है, ठीक है। और विशेष परिस्थितियों में ऐसा आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। कब करता है? जब या तो कोई लोकसभा बैठक में नहीं हो या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा का चल रहा हो, राज्यसभा का नहीं चल रहा हो, या राज्यसभा का चल रहा हो, लोकसभा का नहीं चल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों के सत्र ही नहीं चल रहे हो। ऐसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जो कि कानून की बात करता है। अब राष्ट्रपति को इस प्रकार की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अब अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो हाँ, ये आपको मैं बता चुका हूँ, जब विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तभी ऐसा जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है कि राष्ट्रपति को भी ऐसा मतलब महसूस होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं वो विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियों का आधार ये हो सकता है कि राष्ट्र हित में ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कानून बनाना ऐसी परिस्थितियों में इस विषय पर अत्यावश्यक जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश होता है कानून मती करती है। अब मैक्सिमम इसकी मतलब ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो अध्यादेश की जो समय सीमा है वो दूसरे सदन के बैठक में आने से 6 सप्ताह तक वैलिड होती है। यानी दूसरा सदन, जैसे लोकसभा यदि अंतिम रूप से आता है तो लोकसभा जब बैठक में आने के 6 सप्ताह तक उस संबंधित जो अध्यादेश होती है, कानून होता है, उस पर चर्चा होनी होती है दोनों सदनों में। आपकी जानकारी के लिए मतलब मैं बता दूं कि राज्यों में जो होती हैं वो भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। दूसरा सदन जब जैसे विधानसभा आता है या विधान परिषद आता है, उसके बैठक में आने के 6 सप्ताह तक संबंधित राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो वैलिड रहता है। उसके बाद में या तो उसे बहुमत से पास कर लिया जाता है या वह सप्ताह समाप्त हो जाता है, ठीक है। संसद बहुमत से पारित कर इसे कर देती है, तब तो ये पारित होता है, तब तो ये लागू हो जाता है, अन्यथा यह सप्ताह समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है। तो अधिकतम तो देखो, दूसरा जब सदन बैठक में आता है ना उससे 6 सप्ताह तक होती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, दो बैठकों के बीच में अधिकतम अंतराल जो होता है वो 6 माह का होता है। तो 6 माह तो ये हो गया, ठीक है। और 6 सप्ताह यानी उसमें बीच में बैठक नहीं है, 6 माह का अंतराल, तब तो 6 सप्ताह है, लेकिन बीच में बैठक होती है 6 सप्ताह की अंतराल, ठीक है, तब उसमें 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। अब इसमें नोट क्या है आपके लिए? नोट वो होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है आपके लिए। अध्यादेश केवल संसद के सदनों के अवकाश के दौरान ही जारी किया जाता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। ये बेहद अत्यावश्यक चीज है आपके लिए, ठीक है, अत्यावश्यक मतलब जरूरी फैक्ट है। अध्यादेश केवल
संसद के सदनों के अवकाश, सदन का मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये अवकाश की स्थिति में होती है तब ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकता है जो कि कानून की भांति कार्य करता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती कि लोकसभा, जैसे राज्यसभा तो भंग होती ही नहीं क्योंकि वो तो अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा भंग होती है तो ये विशेष परिस्थितियों का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा जब भंग होती है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का राष्ट्रपति के पास आदेश ये पावर नहीं होता है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति वो अनुच्छेद संविधान के 123 के तहत प्राप्त होती है। अब अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है और इस हेतु राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायिक पुनरावलोकन को देखो, न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले भी बना दिया है, यदि नहीं जानते हैं तो उस पर आप जा सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि देश की संसद या ऐसा भी हो सकता है कि देश की संसद या राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कोई मतलब अध्यादेश जारी किया गया है किसी विषय के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर देश के जो मूल संविधान है वो मूल ढांचे के खिलाफ होता है, ऐसा मतलब, या असंवैधानिक परिस्थितियां हो सकती हैं, तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसकी, यानी न्यायपालिका उसको जस्टिफाई कर सकती है कि वो इसको मतलब ये देख सकती है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, उसे हम न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं या जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। लेकिन इस हेतु राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इस प्रोसेस को या राष्ट्रपति को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल केवल ऐसे विषय पर ही अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिन विषयों पर, हाँ, राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश सभी विषयों पर जारी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल राज्य क्षेत्र में ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिन पर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये एक विशेष चीज़ है, यानी राष्ट्रपति अपने राज्य क्षेत्राधिकार में पहले तो कार्य करता है, लेकिन ऐसा कोई विषय जिस पर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ऐसे विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त होती है। और राज्यपाल को कितनी होती है, राज्यपाल को 123 के तहत इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। मेरा प्रयास है कि यदि मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया है, यदि मैं इस प्रयास में सफल रहा हूं तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।